हिंदुस्तान ने हमेशा कश्मीर में जारी डैम्स की तामीर के मंसूबे की हकीकत से इनकार किया है। हिंदुस्तान का मौक़िफ़ ये है कि ये आबी मंसूबे पानी ज़ख़ीरा करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ बिजली पैदा करने के लिए बनाए गए हैं। भारतीय हुकाम पाकिस्तानी पानी पर कब्जे को झुटलाते रहे हैं। इस हवाले से हमने बात की है भारतीय चैनल NDTV के सीनियर सहाफ़ी जनाब प्रदीप दत्ता से। भारत कश्मीर से निकलने वाले दरियाओं पे 62 डैम बना रहा है, जिससे ऑब्वियसली पाकिस्तान का पानी रुक रहा है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? सिर्फ देखिए, जहां बात होती है कि अभी मैं बात करूंगा एक अभी जिस डैम का इनॉग्रेशन किया गया माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट जो बकलियार की बात की जाती है, जिस लास्ट वीक जमात अली शाह साहब यहाँ आए हुए थे तो उनसे भी बातचीत हुई, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि भारत और पाकिस्तान का जो व्यू पॉइंट है वो टोटली डिफरेंट रहता है। हम इसे कहते हैं, अपनी लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं एक वो लो राइपेरियन एंजाइटी, या फिर उसे आप ये भी कह सकते हैं अपर राइपेरियन कंट्रोल। उसकी वजह से एक इनसिक्योरिटी जो पाकिस्तान के बीच में आती है, क्योंकि जो भारत की तरफ से पेपर अक्सर दिखाए जाते हैं उसमें ये बताया जाता है कि हम बिल्कुल भी अभी जो पानी का लेवल है ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो पब्लिक डोमेन में नहीं होती हैं, तो इस पे एक एकदम कह देना कि जो हिंदुस्तान ने उन्हें पेपर दिखाया तो वो बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं हो रहा है। पर उसमें अगर ऐसा हुआ है कि कहीं भी बगलियार की वजह से पानी जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है या उसमें पानी बराबर नहीं जा रहा है पाकिस्तान में, तो ये एक आपसी मसला है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में बैठ के बातचीत कर सकते हैं। हिंदुस्तान को कुछ रेमेडियल मेजर्स लेने चाहिए और कुछ कंपनसेट करना चाहिए। सर, बातचीत करते हुए माफ कीजिएगा, बातचीत करते हुए तो बहुत अरसा बीत गया, लेकिन अब तक उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं है। हम अमन मुज़ाकरात की बात करते हैं, अमन मुज़ाकरात इस तरह तो नहीं हल होते। अब कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, वहाँ पे बगलियार डैम बनाना एक आई डोंट थिंक सो कि आगे अमन मुज़ाकरात जो है उसका सिलसिला इतनी गर्मजोशी से जारी होगा। पाकिस्तान तो हमेशा से गर्मजोशी दिखाता रहा है। आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल उठाया जहां आप बात करते हैं कॉपरेशन की, बिकॉज अभी तक ये होता रहा कि जब भी हम वाटर की बात करते थे पाकिस्तान के हवाले से, वाटर हमेशा हम सिक्योरिटी इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते रहे। और कुछ एक्सपोर्ट हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे हैं जो वाटर को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पाकिस्तान जब भी बात करते रहे हैं तो वाटर उन्होंने अक्सर इस तरह सोचा गया कि वाटर विल बी यूज्ड एज ए वेपन। तो पहले भी जब ये बात होती आई कि जब ये डिस्प्यूटेड एरिया है तो इस पे ऐसा होना चाहिए। बट मेरा ये मानना है, मैं जाती तौर से मानता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप कभी कॉपरेशन की ओर नहीं जा पाएंगे, बिकॉज कॉपरेशन और सिक्योरिटी कैन नॉट मूव टुगेदर। सो कॉपरेशन और सिक्योरिटी को आपको अलग अलग रखना होगा। सिक्योरिटी आप साइड पे रखिए। एक वक्त ऐसा लगता था कि बगलियार का जो चैप्टर है बिल्कुल बंद हो चुका है। जब रेमंड लेफे की रिपोर्ट आई उसके बाद डिजाइन में भी चेंजेस आई। बट ये अचानक जो ये उठाया जाना है मसला ये पानी का, हो सकता है हुआ होगा कहीं, बिकॉज जब तक पेपर में देखूंगा नहीं, एज ए जर्नलिस्ट आई बिलीव इन जस्ट सीइंग थिंग्स। तो जब मैं पब्लिक डोमेन में पेपर नहीं होंगे, क्योंकि जो पेपर तुमको दिखाए गए उसमें यही बताया जाता है कि 55,000 क्यूसेक फ्लो रहा है। लेकिन जमात अली शाह का आर्ग्यूमेंट है जो पाकिस्तान की तरफ से कि नहीं फ्लो नहीं है, उसकी वजह से हमारी फसल है वहां सफर कर रही है, लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये भी भारत का पूरा हक बनता है कि लोअर राइपेरियन स्टेट को ट्रीटी के हिसाब से पानी पूरा जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है तो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ ए कंपनसेटरी मेजर। मैं चाहता हूं कि वो कंपनसेटरी मेजर हिंदुस्तान की तरफ से लिए जाएं। बट हाँ, अगर आप कहेंगे कि प्रोजेक्ट आप बंद कर दीजिए क्योंकि वो ट्रीटी के तहत है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कर, तो आप उस हिसाब से चाहेंगे कि वो भी कौन सा इंसाफ है कि एक तरफ आप चाहेंगे कि लोग अंधेरे में रहें और दूसरी तरफ पानी जाए, वो भी कोई इंसाफ नहीं है। इंसाफ सर, इंसाफ तो ये भी नहीं है कि एक तरफ लोग अंधेरे में रहें दूसरी तरफ डैम बनते रहें। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ट्रीटी को पूरे ध्यान से देखें और अगर आप देखेंगे किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, उस हिसाब से ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपने देखा होगा कि प्रोजेक्ट्स पे अक्सर पॉलिटिक्स होती रही है, चाहे आपके साइड से प्रोजेक्ट हो तो काफी हमने देखा कि जैसे। चलें सर, इस पॉलिटिक्स को अगर सेट असाइड करें तो हम इस वक्त किस तरह एज अ मीडिया पर्सनल आप और मैं किस तरह जो है ये हम दोनों इन दोनों ममालिक को करीब कर सकते हैं, किस तरह जो है इस इशूज़ को जो है वो सॉल्व किया जा सकता है मीडिया पर्सनल के तौर पर? मीडिया सर पर्सन के तौर पे मैं कहता हूं कि मैं हमेशा अपने आप को समझता हूं कि आई एम ए जर्नलिस्ट विदाउट बॉर्डर्स। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि व्हेनेवर वी थिंक अबाउट, आई थिंक अबाउट साउथ एशिया एज ए रीजन, जहां हम साउथ एशिया के हिसाब से बात करते हैं, वेयर वी कैन थिंक दैट ये जो सरहदें हैं इनको पोरस बनाना है।
और इन जितनी ज्यादा इरेलीवेंट होते जाएंगे बॉर्डर, जैसे ऑलरेडी हमने लाइन ऑफ कंट्रोल को लाइन ऑफ कॉमर्स बना दिया है, वैसे ही हमें ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। वी शुड मूव टुवर्ड्स द ज्वाइंट मैनेजमेंट, वी शुड मूव टुवर्ड्स कोऑपरेशन। और जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है हमें साइड पे रखना पड़ेगा, बिकॉज जब भी हम किसी भी चीज को स्टार्ट लुकिंग फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, वी विल नेवर बी एबल टू रीच एनी कोऑपरेशन, बिकॉज कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी कैनॉट मूव इन टेंडम विद ईच अदर। सो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज वी हैव टू मूव विद कोऑपरेशन, बिकॉज जो आने वाला दौर है इकोनॉमिक्स का दौर है, देखिए आप यूएस में इकोनॉमी का असर हुआ, उसका रिपल इफेक्ट इंडिया में भी दिख रहा है और बाकी ममालिक में भी दिख रहा है। सो इकोनॉमी हमें डेवलप करनी है, हमें अपने आप को डेवलप करना होगा। आप देखिए कि आने वाले दिनों में अगर हम जिस तरीके से एक दूसरे के साथ हाथ शाना बशाना मूव करते रहेंगे और एक खुशहाल भारत पाकिस्तान नहीं होगा बल्कि साउथ एशिया में खुशहाली आएगी। और साउथ एशिया एक कितना बड़ा ये बन सकता है जोन, जो कि बाकी यूरोप की तरह विल बी मोर स्ट्रॉन्गर और दैट विल बी मच बेटर। और हमें अपनी एज ए जर्नलिस्ट मैं चाहता हूं कि जब भी हम लिखें या जब भी हम बोलें, जो हमारे लफ्ज है ना उसमें पीस वोकैबुलरी झलकनी चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम अपने स्टोरी बेचने के चक्कर में कभी कभी ऐसा लिखने वी स्टार्ट टेकिंग साइड्स। यानी आपका मतलब है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज को हमें आपस में इंटर ट्रेड जो है वो बढ़ानी चाहिए, लेकिन बॉर्डर्स की इंटेग्रिटी का ख्याल रखते हुए। बहुत शुक्रिया प्रदीप साहब। ओके, शुक्रिया जी। नाजरीन, आज हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी आबी कशमकश का तारीखी जायजा लिया और इस बारे में पाकिस्तानी माहिरीन की राय और भारतीय मौक़िफ़ से भी आगाह किया। अगली किस्त में हम आपको पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी के मसले पर जारी सर्द जंग से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। भारत कश्मीर में 200 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत का प्रोजेक्ट बना रहा है। इन हक़ाइक़ को जानने के लिए अगली किस्त का इंतज़ार कीजिए। और हाँ, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा इससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। सैयद अली इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।